राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में। अब तक कहाँ थे राहुल गांधी? राहुल गांधी को डर लगता है ना हरियाणा की जनता से। राहुल तो एक खेलने के लिए है या देखने के लिए है हरियाणा कैसा है, एंटरटेनमेंट ट्रीटमेंट करने है। राहुल जी की क्या नीति है कि मेरे को बताओ हरियाणा में क्या बोलना है, उनको पता ही नहीं, बोलने का सिस्टम ही नहीं पता उन्होंने। जो गोगी जी ने अपना घर भरने की बात बोली थी ना, और राहुल गांधी को ये पता लग गया भी घर तो यहाँ से मिलेगा भरेगा, तो राहुल गांधी ने सीधा सबसे पहले हरियाणा में वही स्थान चुना, असंध को। ये राहुल गांधी आ रहे हैं रैली करने। राहुल गांधी ने न्यू तो पता है नहीं, आलू का तला लग गया, आलू को ऊपर लग गया, वो क्या करेगा रैली का, वो कुछ नहीं करेगा। राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है, उसका नहीं हो रहा जमा करते ये एक पैसा भी चांस। राहुल गांधी तो हरियाणा में आएगा, बीजेपी को इससे और फायदा मिलेगा क्योंकि उसने बचकानी बातें करनी है। प्रचार के नाम पे आए हैं, गोगी से अपना घर भर के ले जाएंगे 5-7 करोड़ 10-20 करोड़ रुपया। राहुल गांधी की रैली का कोई असर ना हुआ ना होता। वो तो पप्पू है ही, उसकी रैली में कौन जाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के लाडवा विधानसभा में। यहीं से सैनी जी, नायब सैनी जी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं की जनता के साथ हम मौजूद हैं, स्थानीय जनता यहाँ पीपली की मौजूद है। तो आज राहुल गांधी अपनी चुनावी प्रचार हरियाणा में शुरू कर रहे हैं। जब महज 10 से 15 दिन अब वोट के लिए रह गए हैं, तब जाके राहुल गांधी को नींद से उठ के अब हरियाणा चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं। और वो भी ऐसे इलाके में, वो ऐसी विधानसभा में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, असंध जैसी विधानसभा, जहां के कांग्रेस के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हम पहले सरकार में आने के बाद अपने घर भरेंगे, बाद में लोगों का सोचेंगे। तो यहाँ के स्थानीय जनता से पूछते हैं, जो सैनी जी ने राहुल गांधी पे ये वार किया है कि आप कई और विधानसभा चुन सकते थे, लेकिन हरियाणा में असंध को चुना, जो अपना घर भर रहे हैं। आपने देखा होगा भाई साहब, जो असंध में है उनके जो नेता है वो ये कहते हैं कि हम अपना घर भरेंगे और बाद में हम तुम्हारा घर भी भर देंगे। उनका अपना तो तालमेल है नहीं, उनका अपना जो एक परिवारवाद उन्होंने छेड़ रखा है, या वो खुद होना चाहिए, उसका लड़का होना चाहिए, बाकी पिछड़े वर्ग को वो धकेल रहे हैं। उनका आपस में तो तालमेल है नहीं। वो अब की बार एक ढकोसला कर रहे हैं, कभी किसानों को उठा देते हैं, कभी किसी को उठा देते हैं। उनका तालमेल कोई नहीं है, झूठ की राजनीति करते हैं वो। अब ये बताएं, तमाम प्रत्याशी आपने सुने होंगे कांग्रेस के, कोई बोला 50 वोट दे दो, एक सरकारी नौकरी ले लो, कोई बोला खर्ची पर्ची वाला ले आएंगे। असंध वाले कह रहे हैं पहले अपना घर भरेंगे। और वहीं क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी प्रचार करने? इन लोगों को जो दर्द हो रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची वाला, जो हमारी सरकार में यहाँ नायब जी ने चलाया हुआ है ना, उसका दुख हो रहा है उनको। उनका ये दुख है कि क्यों इन्होंने ये क्यों लागू कर दिया। अगर ये जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था ना, ये जो सिस्टम अगर 1947 से होता तो हरियाणा और पूरा देश बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद आ जाता यहाँ पे। लेकिन इन्होंने शुरू से ही सिस्टम बेकार कर रखा है। जो सिस्टम को सुधारना चाहते हैं वो उनको अच्छे नहीं लगते। सैनी जी ये कह रहे हैं, ये राहुल गांधी के निर्देश पे जो खर्ची पर्ची वाला सिस्टम कह रहे हैं, असंध वाले अपना घर भरेंगे। इन्होंने कर्नाटक में भी यही किया और हिमाचल में भी यही किया। राहुल जी ने तो एमपी के जो इलेक्शन थे उनमें ये कहा था कि हम 8500 रुपए देंगे, ठक, और जाके लोग उनके दफ्तरों के बाहर खड़े हो गए। कहाँ दिया उन्होंने 8500 रुपए? वो झूठ की राजनीति शुरू से करते हैं। उनको अब ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा सीटों के साथ हरियाणा में आ रही है। अब सैनी जी ये कह रहे हैं, इससे ये पूरा लग रहा है जैसे ही वो असंध आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब 15 दिन रह गए अब चुनाव को। बिल्कुल सारे नेता अखाड़े में आ चुके हैं। मोदी जी 3-4 रैली कर चुके हैं, योगी जी 2-3 रैली कर चुके हैं, अमित शाह कर चुके हैं। अब जाके राहुल गांधी आ रहे हैं, वो भी वहां जा रहे हैं असंध, जहां लूट खसूट वाली बात हो रही है। तो सैनी जी कह रहे हैं कांग्रेस का नारा है, हम एक ही गारंटी दे सकते हैं, लूट खसूट की। वो तो देखो उनका आपस में मिलके वही बात करते हैं। राहुल जी की क्या नीति है कि मेरे को बताओ हरियाणा में क्या बोलना है, उनको पता ही नहीं, बोलने का सिस्टम ही नहीं पता उन्होंने। जो इसलिए नहीं आ रहे थे, ऐसे है, उनको कुछ पता नहीं होता। उनको तो बताया जाता है कि ये बोल दो, लोग हमारे साथ लग जाएंगे। लेकिन लोग अब इतने भोले नहीं है। जो अब ये जो भारतीय लोग हैं, भारत माता की जय नहीं वो बोल सकते। अच्छा, हाँ, वोट बैंक कमजोर ना हो जाए। वोट बैंक कमजोर ना हो जाए। जाके कहते हैं कि हम 370 धारा को लागू कर देंगे। ये कौन सी नीति? वो ऐसे है, ये भारत को नीचे दबोना चाहते हैं। अब जो हमारा भारत 10 साल में उठा है ना, उसको ये फिर वापस ले जाते हैं। लोगों का कहते हैं कि हम धारा लागू कर देंगे, ये जो हरियाणा में जो फैमिली आईडी लगाई है उसको ख़त्म कर देंगे। जो सिस्टम है वो चलने ही नहीं देते।
हरियाणा के लोग राहुल गांधी को क्या कहेंगे, आज चुनाव प्रचार में आ रहे हो? राहुल गांधी तो एक पप्पू जो है ना, एक ड्रामा, जो ड्रामेबाज है वो करते हैं। उनको बैठने का पता नहीं, बोलने का पता नहीं। राहुल को तो एक जुमला बनाया हुआ है उन्होंने। जो गोगी जी ने अपना घर भरने की बात बोली थी ना, और राहुल गांधी को ये पता लग गया भी घर तो यहाँ से मिलेगा भरेगा। अच्छा। तो राहुल गांधी ने सीधा सबसे पहले हरियाणा में वही स्थान चुना, असंध को। क्योंकि उनको पता था भाई अगर वो अपना भरेगा तो मेरा भी भरेगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार और लूट की पूरी गारंटी। ये तो पुश्तैनी है कांग्रेस का। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, हमारे यानी कि पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया था, तो उस समय भारत की सेना ने 92,000 सैनिकों को बंदी बनाया, लाहौर तक कब्जा कर लिया, सरेंडर करवाया था। हाँ, और 3700 सैनिक भारत के भी वहाँ पाकिस्तान की सेना ने बंदी बना लिए थे। ये इंदिरा गांधी जी ऐसी देशभक्त थी, आयरन लेडी थी कि अपने 3700 सैनिक आज तक नहीं छुड़वा पाई। उनमें से कुछ लोग चुके हैं और कुछ लोग आज भी जिंदा हैं। अगर किसी को चलना है मेरे साथ चले, उनकी चिट्ठियाँ पत्रियाँ आती हैं। तो ये तो इनके खून में है भ्रष्टता। और भाई साहब ये क्या कर सकते हैं, देशभक्ति का इनके आसपास भी कहीं कुछ नहीं है। अब इतने दिन बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में, अब तक कहाँ थे राहुल गांधी? राहुल गांधी को डर लगता है ना हरियाणा की जनता से, क्योंकि बोलना उनको आता नहीं। और उनको ये भी पता है जो जाते तो फायदे के लिए हैं और हो जाता है नुकसान। अब किसी और उसमें विधानसभा में भी जाते ना, तो भ्रष्ट विधानसभा का जिसकी यानी कि वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, सबसे पहले वो वहीं जाके टपके हैं। हो सकता है यानी कि उससे पहले ही लेके चले जाएं कुछ न कुछ। राहुल गांधी 6,000 दे रहे हैं बुजुर्गों को खटाखट। वो बुजुर्गों को कुछ नहीं देंगे, वो खुद लेके जाएंगे गोगी से। हाँ, वो प्रचार के नाम पे आए हैं, गोगी से अपना घर भर के ले जाएंगे 5-7 करोड़ 10-20 करोड़ रुपया। अच्छा। और ये लूट की तो उन्होंने बोला तो था, सरेआम बोला है भाई पहले अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, अपना घर भी भरेंगे, पहले अपना भरेंगे। तो इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है। तो क्या आप तो हरियाणा की जनता है, यहाँ से खूब नायब सैनी जी खड़े हुए हैं, तो क्या माहौल लग रहा है आपके लाडवा में? लाडवा में हमारा 36 बरादरी का भाईचारा है। सभी समाज यानी कि एकजुट होके और नायब सैनी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताने के लिए लगे हुए हैं और जिता के रहेंगे। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताना नहीं है, जीत तो है। राहुल गांधी की रैली का कोई असर? ना जी ना, राहुल गांधी की रैली का कोई असर ना हुआ ना होता। आइए सर, आइए। और ये जो है सीएम सिटी का आनंद पूरे लाडवा हलके में आसपास की सभी क्षेत्रों में लोग ये आनंद यानी कि सन 1965 के बाद से वंचित थे इस एरिया के लोग, और अब सब वो जान चुके हैं। वो 36 बरादरी की बात कर रहा हूँ मैं। सभी को के मन में एक उत्साह है, भाई हमें सीएम सिटी मिल चुकी है और उसके फायदे अभी मिलते हैं। जैसे सड़कों पे पानी, सीएम कभी आता था साल में 2 साल में सड़कें टूट जाती थी। अभी सीएम साहब सुबह जाते हैं, सड़क टूट जाती है, रात को सड़क बनती है। और जब रात को नहीं सड़क टूटती है तो दिन में सड़क बन जाती है। तो ये सभी पब्लिक के सामने है। अब जैसे पानी रुक गया, पानी अभी यानी कि दिन के दिन निकल जाएगा सारा। और जो पहले पूछते थे भाई कहाँ से आया, बोला रोहतक से आया हूँ। अब हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अगर कोई हमें पूछेगा भाई कहाँ से आया, हम भी छाती ठोक के बोलेंगे भाई लाडवा से आए हैं भाई। सैनी जी का इलाका है। सैनी जी का इलाका है। मतलब खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगता है जब आप बोलते हैं सैनी जी का इलाका है, तो बहुत लोग बढ़िया कैसा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। एक गर्व महसूस होता है। उत्तरी हरियाणा में 3-4 आदमियों ने पहले कोशिश की है 1965 के बाद। ये करी थी निर्मल सिंह ने की थी कोशिश सीएम की, और उसके बाद श्याम सिंह राणा ने कोशिश की थी, उसके बाद वीरेंद्र मराठा ने कोशिश की थी, उसके बाद शेर सिंह बड़शामी ने कोशिश की थी। तो ये सब यानी कि कामयाब नहीं हो पाए। और हमारे नायब सिंह सैनी जी इस में सौभाग्यशाली है हमारा क्षेत्र, जो इस काम में वो सफल हो पाए हैं। आपने तो नायब जी को काफी करीबी से देखा होगा इतने सालों में, तो बाकी हरियाणा की जनता से क्या अपील करेंगे उनके लिए? अरे हरियाणा की जनता जानती है, वो चलते चलते सीएम को तो लगता ही नहीं, ऐसे पकड़ लेते हैं उसको और वो बोल देते हैं बच्चे को गोद में बिठा के इसके साथ फोटो उतरवा लेते हैं। ऐसा यानी कि हरियाणा का सौभाग्य है, जो इतना बढ़िया, इतना यानी कि सहनशील और खुश मिजाज व्यक्ति हरियाणा को सीएम के रूप में मिला है। नाम क्या आपका?
जनकराज। तो क्या कहेंगे जो राहुल गांधी आज हरियाणा में चुनाव कर रहे हैं, वो भी असंध से, जहाँ लूट खसूट वाली बात हो रही है? नहीं, पब्लिक पे इस चीज़ का कोई असर नहीं है। पब्लिक ने मन बना लिया है बीजेपी सरकार लानी है, क्योंकि अगर देश बचाना है तो मोदी जी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, जैसे पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को खदेड़ दिया, उनकी मजबूरियाँ आना ही पड़ेगा, उनको प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बारी है, उसके बाद हैदराबाद की बारी है, उसके बाद केरला की बारी है। तो ऐसे तो हिंदू राष्ट्र खत्म भी होता चला जाएगा। इसलिए ज़रूरी है, मोदी का राज होना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, बाकी और किसी के बस की बात नहीं है। तो अब ये बताइए, असंध क्यों चुना राहुल गांधी ने पहली रैली के लिए? असंध में उनका दबदबा होगा इसलिए चुना, बस। और तो क्या नहीं, वहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो बोल रहे हैं पहले अपना घर भरेंगे, पहले अपना घर भरेंगे, ये बोला सुना मैंने। भरने देंगे हरियाणा के लोग? नहीं, मुश्किल है, नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार आ रही है खुले धड़ाके से। तो नायब जी ने क्या कमाल कर दिया हरियाणा में, इतना जादू कैसे कर दिया नायब जी ने? नायब जी ने इतनी घोषणाएं कर दी और कितने कर्मचारियों को पक्के कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, पूरी सड़कें चकाचक बन गई हैं सारी, खर्ची बिना। हाँ, मेरे गांव से 37 लड़के लगे हैं बिना पैसे के, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। राज्य में ऐसा हो सकता था? कभी भी नहीं, आज किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था भी ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब 4 महीने में सैनी जी ने कमाल कर दिया? कमाल कर दिया, बिल्कुल, वाकई में कमाल कर दिया, और आगे और करेंगे। तो हरियाणा के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो ये कहूँगा भी हर इंसान को हरियाणा के भाई बीजेपी लाओ और देश को बचाओ। आपका नाम क्या था जी? बरखा राम है जी। तो क्या कहेंगे, आपके नायब जी के इलाके में आए हैं हम, अब 4 महीने उन्होंने सरकार चलाई है, कई लोग वाहवाही कर रहे हैं, तो आप तो उनको काफी करीबी से जानते हैं। 56 दिन में 126 फैसले दिए हैं और वो धरातल पे उतार दिए हैं। इतने फैसले आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिए। वो मुख्यमंत्री तो सिर्फ रोहतक या झज्जर उधर उससे साइड के थे। हाँ, की कभी नहीं सुनी। अब उन्होंने 10 सब इंस्पेक्टर लगाने थे, 10 में से 9 जाट लगाए, 1 हरिजन लगाया, वो भी रोहतक के लगाए, यहाँ का कोई नहीं लगाया। अच्छा। हाँ, इतना है, रोहतक सभी रोहतक, पुल भी रोहतक के, सड़कें भी रोहतक की। इतना काम उन्होंने रोहतक में किया, यहाँ खड्डे खचवा दिए। अच्छा। सड़कें तोड़वा दी, अपने काम किए सारे, चाहे उनके रिश्तेदार लगे, चाहे उसके भाईचारा लगा, उन्हीं काम है। मिर्चपुर में देख लो, वहाँ भी कितने बड़े कांड करे, मतलब हाँ, गोहाना मिर्चपुर में, उनमें बहुत बुरा हाल किया इन्होंने। अब ये बताइए, राहुल गांधी आज हरियाणा की सूद ले रहे हैं, मतलब आज पहली बार रैली कर रहे हैं। सूद नहीं ले रहे, अपने पैसे कमाने के लिए आए हैं। जैसे उन्हें अपने जीजा जी को पहले करोड़पति, हाँ, उसको करोड़पति बना दिया, हुड्डा ने उसका साथ दिया, उसके बीच में वो फंसे बैठे हैं। असंध क्यों गए वो? असंध तो लूटने के लिए आए हैं। वो जो उनका विधायक है ना, उसकी सुनी उसने, भाई वहाँ लूटने का काम बढ़िया है, वो बोल रहा है मैं भी लूटूंगा, इसलिए आया वहाँ पर। नायब जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब है लूट और भ्रष्टाचार की गारंटी। बीजेपी इनको लूटने नहीं देगी और 100% बीजेपी बनेगी यहाँ से, हरियाणा से। अच्छा। हाँ, हिमाचल के इलाके में क्या? हिमाचल के अंदर इन्होंने अब ये नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं, बुरा हाल कर रखा है हिमाचल का। नहीं दे पा रहे हैं, लोन लेके। हाँ, लोन लेके दे रहे हैं, और ये बोल रहे हैं 6,000 देंगे। 6,000 कहाँ से दे देंगे? अब वहाँ क्यों नहीं देते हिमाचल में? अगर 6,000 देना वहाँ दे दो, वहाँ दे नहीं रहे। अब बोल रहे 25 लाख रुपये देंगे बीमा, दे देंगे 25 लाख रुपये। वैसे झूठ की राजनीति करते हैं ये। एक बार तो काफी प्रसिद्ध चला था कि 2-2 रुपए के मुआवजे बांटे थे। कहाँ 2-2 रुपये? वो भी नहीं आए। यहाँ हरियाणा में चेक दिए थे 2-2 रुपये के, हुड्डा साहब ने, क्योंकि उसके खेती खराब के 2-2 रुपये के चेक, 5-5 रुपये के चेक दिए थे। 2 रुपये तो ऐसे ही किसी को दे देते हैं किसान लोग। तो ये बेइज्जती करनी थी ना, मजाक करना था। तो हुड्डा साहब और की नीति है ये कि लोगों के साथ भद्दा मजाक करना, जिम्मेदारों के साथ, मतलब अपमानजनक। हाँ, अपमान। नाम क्या था जी? भाई सिंह का क्या लग रहा है, सैनी जी का इलाका है, माहौल क्या लग रहा है आपके पूरे? माहौल लग गया, लुग गया पड़ा मेरे पास, हमारे पास ज्यादा बोले धंधा यो तो बना खड़ा। अच्छा। हाँ जी, फिर बनेंगे सीएम? हाँ, सीएम बनेगा यो पक्का। हुड्डा जी का क्या होगा फिर? हुड्डा से अपना करा रहा है जाएगा और के और करा रहेगा वो। ये राहुल गांधी आ रहे हैं रैली करने। राहुल गांधी ने न्यू तो पता है नहीं, आलू का तड़ा लग गया, अगर आलू को ऊपर लग गया, अगर वो क्या करेगा रैली करके? उन्हें आलू की पता नहीं कि भाई तड़ा लगा, ऊपर लगा, किंगा लगा, वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर। राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है? उसका नहीं हो रहा जमा करते, ये 1 पैसा भी चांस। बस 5 साल हो रहा गया, वो क्या नाम है इसका, यो बैठा इसने नहीं कभी आने का देखा, हल्के का निके हो जा के ना हो जा,
और ना ही बाया। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या भाई साहब आपका? निर्मल सिंह कोल्लावर जी। अब ये बताइए, आपके हरियाणा में पहली बार हरियाणा में राहुल गांधी की रैली हो रही, वो भी असंध में, जहाँ के नेता कह रहे थे उनके कि हम अपना घर भरेंगे। वो तो पप्पू है ही, उसकी रैली में कौन जाएगा? पप्पू है पप्पू, वो बोलता है गुस्सा, कहता है गुस्सा है। आज नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि ऐसे प्रत्याशी के वहाँ जा रहे हो जो अपना घर भर रहे हैं, इसका मतलब 60 गांठ है भाई, लूट खसूट भ्रष्टाचार की गारंटी है। जो उनके प्रत्याशी है वो जब यो चीज बोल रहे हैं, पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर प्यारे मित्र का घर भरेंगे, वो विकास क्या करेंगे पब्लिक का? वो तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो अपने पेट के लिए प्रत्याशी बने हुए हैं। कुछ होगा आज हरियाणा के चुनाव में आ रहे हैं, जब 10 दिन बचे हैं अब वोटिंग के लिए। भारतीय जनता पार्टी खुले बहुमत से आ रही है, राम राज्य है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हुड्डा जी का क्या होगा फिर? हुड्डा जी तो जुमाई के बांटने के लिए पैदा होया है। अच्छा, वाड्रा जी के काम के लिए पैदा हुआ? हाँ, वो पब्लिक के लिए पैदा नहीं होया, बांटने के लिए पैदा होया। अपने साल वो मुख्यमंत्री रहे, अपने बेटे के लिए पैदा होया, उसको पब्लिक से कुछ नहीं लेना। आपके तो मुख्यमंत्री रहे हो, तब काम नहीं किया उन्होंने? क्या काम किया उनने? तो गुंडागर्दी मचाई। उनको देखो ना, जो रोहतक के अंदर गरीब जनता के, सैनी बिरादरी के, वाल्मीकि बिरादरी के, हरिजन के, नाई के, धोबी के दुकानें, कारोबार जलाए, घर जलाए। मतलब अत्याचार होते थे कांग्रेस के टाइम? बिल्कुल जी बिल्कुल, एक ही समाज पूरा वो कर देता था, हैवी हो जाता था एक ही समाज। और अब क्या हालात है? अब तो राम राज्य है, अब तो सैनी जी का इलाका है। हाँ, सैनी जी का इलाका है, राम राज्य है। विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में पूरे हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं पे समान रूप से विकास हुआ। कांग्रेस राज में 2004 से लेकर के 5 से लेकर के 14 तक सिर्फ और सिर्फ रोहतक और उसके आसपास के 10 किलोमीटर का ही विकास हुआ। जो नौकरी लगती थी वो सिर्फ युवा रोहतक में मिलते थे। पूरा हरियाणा में कोई युवक नहीं था जो नौकरी के लायक हो, सिर्फ भूपिंदर सिंह। हरियाणा पूरा एक तरफ और रोहतक एक तरफ? रोहतक एक तरफ। सिर्फ उन्होंने एक ही अपने लोग यानी कि रोहतक के आसपास के ही विकास कराए। राहुल गांधी आ रहे हैं असंध में। राहुल गांधी तो हरियाणा में आएगा, बीजेपी को इससे और फायदा मिलेगा, क्योंकि उसने बचकानी बातें करनी है। उनकी बातों से हमारे को फायदा ही होने वाला है, और जितना हरियाणा में चक्कर लगाएगा भारतीय जनता पार्टी निखरती जाएगी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम ईश्वर कौशिक है। ये सैनी जी की विधानसभा है लाडवा, तो यहाँ माहौल क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, रिकॉर्ड तोड़ेंगे यहाँ पर जनता वोट डाल करके। और आज राहुल गांधी पहली बार हरियाणा चुनाव प्रचार कर, तो पप्पू है, उसको उसी को मानता है, उसी कोई नहीं मानता। सैनी साहब की मानते हैं हमारे सीएम साहब की। राहुल तो एक खेलने के लिए है या देखने के लिए है, हरियाणा कैसा है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट करने हैं। उसके कहने से कह रहे हैं से कोई वोट नहीं डालता। सैनी जी कह रहे हैं राहुल गांधी कहीं से भी प्रचार कर सकते थे, 90 विधानसभाएं असंध से ही क्यों कर रहे हैं? जो लूट खसूट की बात कर रहे हैं, वो भी तो लूट सूट करते हैं, वही देखते हैं अभी कहाँ से मिलेगा कुछ काम, कहाँ से धन मिलेगा, वो वहीं पहुँचते हैं। जहाँ लूट सूट वाले होते ना, तो लूट सूट वाले भी वहीं पहुँचते हैं। कांग्रेस का मतलब है लूट और भ्रष्टाचार की गारंटी। बिल्कुल गारंटी। वो तो भ्रष्टाचारी नंबर 1 के हैं, बेईमान 1 नंबर, झूठा 1 नंबर। तो अब प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी, कुछ असर तो नहीं होगा हरियाणा? कोई भी असर नहीं, वो भी हमारे हक में आ जाएगा। हाँ, भाजपा के हक में जाएगा। और ये वो चुनाव प्रचार कांग्रेस के लिए करेंगे और वोट बीजेपी का, वोट बीजेपी को पड़ेगा। अच्छे संकेत हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, क्या लग रही है, नायाब जी का इलाका है, आज राहुल गांधी अवतरित हो रहे हैं हरियाणा की धरती में, और क्या कहेंगे, कुछ होगा उनसे? बिल्कुल नहीं होगा। देखो जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं ना, हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब नफरत, हिंदू मतलब दंगा, हिंदुत्व को खत्म करने की बात। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाजपा के सरकार के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और रही बात सीएम सिटी की, तो सीएम सिटी को तो हराना इतना आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए। ये नायब जी का इलाका है। बिल्कुल नायब जी का इलाका है और हम नायब जी के साथ हैं, और पूरा हिंदू, और मैं दलित समाज से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, यदि ये कांग्रेस सोचती है ना कि तुम दलितों को बहला फुसला करके और हिंदुत्व के खिलाफ बोल करके तुम वोट ले लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दलितों की वोट भाजपा के साथ है। ये बताइए, हुड्डा सरकार में क्या क्या कांड हुए जो दलितों के अत्याचार हुए, जो दलितों के साथ? बिल्कुल हुआ, गोहाना कांड की तरफ में हुआ था, और उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी, ऐसा मैंने सुना था। मैं खबरें देख रहा था, पढ़ रहा था उस समय में, तो हुआ नहीं था। लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा नहीं होता कि इस समय कानून का राज है,
कानून का राज है और यहाँ पर चाहे बड़ा हो, नेता हो, अभिनेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, जो भी गलत करेगा वो बचेगा नहीं। कानून सख्त है और प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। राहुल गांधी तो कहते हैं दलित हमारे साथ हैं, लेकिन जो कुमारी शैलजा उनका अपमान करते हो। बिल्कुल ऐसे है। मैं दलित हूँ ना, मैं दलित हूँ और मैं दलितों के बीच में रहता हूँ। मेरे माँ बाप दलित हैं और मैं मजदूर का बेटा हूँ, तो मुझे पता है दलितों के बारे में और मजदूरी के बारे में। जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ उसे गरीबी के बारे में क्या पता है, जो राजपाट से रहता हो उसे गरीबी के बारे में क्या पता है। लेकिन राहुल गांधी जैसा सोचता है कि भाई मैं लोगों को बहला फुसला करके और कांग्रेस को वोट देंगे लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका में कहा था कि हम आरक्षण भी आने वाले समय में ख़त्म कर देंगे, तो आप तो खुद दलित हैं, तो क्या कहेंगे उनको अगर सुन रहे होंगे? नहीं, वो आरक्षण ख़त्म कर नहीं सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हमसे 5 साल आगे तक सोचते हैं। इस समय 24 में चल रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने प्लान बना लिया है पूरा, तो आरक्षण बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। असंध में रैली कर रहे हैं, वहाँ रैली कर रहे हैं, जिनके उन्हीं के प्रत्याशी कह रहे थे कि पहले हम अपना घर भरेंगे, वहीं से क्यों शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल भी देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है, जैसा उनके मन में आता है वैसा करते हैं। लेकिन सीएम सिटी से नायब सैनी को हराना बहुत ही मुश्किल है। मतलब सारे दलित आप उनके साथ? बिल्कुल, दलितों की वोट। दलित भाइयों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि 19% हरियाणा में मत है? मैं दलित भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि हम दलित जरूर हैं, लेकिन उससे पहले हम हिंदू भी हैं, और हिंदुओं को ये पता है, जो राहुल गांधी ने कहा था हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब नफरत, हिंदू मतलब दंगा। यदि हिंदू हिंसक होते तो कश्मीर आज उनका होता। 1990-91 में 7 लाख लोगों ने कश्मीर छोड़ा, यदि 7 लाख लोगों ने भी तो आज कश्मीर उनका होता। केरल से 31,999 महिलाओं के साथ रेप हुआ है और गायब हुए हैं और सीरिया इराक में उनको भेज दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी इस बारे में कभी कुछ नहीं बोला। वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद रहे हैं, उन्होंने कभी भी नहीं बोला है। तो यदि वो सोचते हैं कि बांग्लादेश में भी यही हाल हो रहा है, बांग्लादेश में यही हाल हो रहा है और इनको ये चीज़ कभी नहीं दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर कोई कर दे इनको ये दिखाई देती है। मतलब एक के साथ भी हो जाए तो हाय तौबा, यहाँ पे हाय तौबा है। पर राहुल गांधी अपनी ओछी राजनीति से कभी उभर नहीं सकते हैं। ठीक।